हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आगे क्या करने वाले हैं। तो जब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ तब तक गाइस अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, अभी उनका करंट फीलिंग्स में क्या है और क्या सोचते हैं, आगे क्या करने वाले हैं आगे इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सा सोचिए गाइस, पॉजिटिव सोचिए। ओके गाइस, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो एक कार्ड आ गया, इसको ले लेंगे। ओके, तो ठीक है गाइस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, कोई बात नहीं है, ठीक है, आ गया है तो अभी क्या करें। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। ओके, और उसके बाद 3 ऑफ वांड्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वांड, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ओके गाइस, आप लोग जिनके बारे में भी देख रहे हो, अभी इस वक्त वो इंसान बहुत ही ज़्यादा सैड है, बहुत ही ज़्यादा दुख में है। क्योंकि इसलिए दुख में हो सकता है कि उनका जो फैमिली मेम्बर है वो आपको लेकर, मतलब आपको वो पसंद नहीं करता। आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई, हो सकता है आप लोग 8 महीने से दूर हो सकता हो, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग मतलब काफ़ी दूरियां आ गई, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया। हो सकता है कि उनका मदर का इशू हो, इस आपको पसंद नहीं करता है उनका मदर, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है उनका मदर ने किसी और को दिखाया उनके लाइफ में कि आप इनके साथ रहो, कोई थर्ड पर्सन, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और ऐसा भी है कि आप जिनके लिए भी देख रहे हो ना, ऐसा बंदा या तो बंदी के लिए देख रहे हो जो आपको पास्ट में छोड़ के गया था, आपका इमोशन का कदर नहीं किया, ठीक है ना, वैसा। लेकिन आज के डेट में वो बहुत ही सैड है, आपको लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। ओके, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करता है, बहुत ही उसको पश्चाताप भी है कि उन्होंने आपको छोड़ के गया, आपको उससे दूरियां बना ले, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि ऐसा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन का इशू है। हो सकता है अगर रोमांटिक थर्ड पर्सन इशू हो तो ठीक है, वो आप जानते हो, लेकिन मुझे इस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई रोमांटिक, मुझे लग रहा है कोई फैमिली मेम्बर से हो, नहीं तो कोई रिलेटिव से हो उनका, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई आपके रिश्ते में हो, नहीं तो कोई ऐसा है फ्रेंड सर्कल से, उनका फैमिली मेम्बर से, जो आपके रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रहा है और आप दोनों के बीच में घुस रहा है, ठीक है ना, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा घुस रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में ऐसा उन्होंने किया होगा, जो भी मैंने बताया अभी कि आपके फैमिली मेम्बर से, आपके जो उनका यार दोस्त बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बता दिया होगा आपके बारे में, ठीक है। और आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को लेकर बहुत ही इशू हुआ इस रिश्ते को, और सामने वाला आपको उस तीसरे के चक्कर में छोड़ के चले गया। उनका बातें को सुन के, अपने फैमिली मेम्बर के बातें को सुन के, अपने फ्रेंड सर्कल के बातें सुन के आपको डिस्टेंस दे दिया, आपसे दूरियां बना लिया और आपको छोड़ के चले गया बिना कदर किए हुए, ठीक है। लेकिन आज के डेट में बहुत ही सैड है, करंट फीलिंग्स में बहुत ही ज़्यादा सैड है। और ऐसा है कि करंट फीलिंग्स में वो इस रिश्ते को चाहता है, ठीक है, इस रिश्ते को फिर से वो ग्रोथ करना चाहता है। वो चाहता है कि आप लोग फिर से ग्रोथ करें, मतलब फिर से साथ में रहे, ठीक है ना। वो इसके लिए हो सकता है आपको स्पाई भी कर रहा हो कहीं कहाँ, और नहीं तो हो सकता है अपने आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड से वो बहुत ही ज़्यादा सलाह मशवरा ले रहा है आपके लिए कि कैसे इस रिश्ते को फिर आगे बढ़ा जाए। और हो सकता है कि आपको नज़र रखने के लिए भी अपने आसपास के लोगों को बोल के रखा होगा किसी को कि आप पे नज़र बनाए रखे, नहीं तो अपने फैमिली मेम्बर से, ठीक है ना। तो ऐसा भी है। और ऐसा भी लग रहा है कि उनका दिमाग में एक प्लान है, जब भी वो आपके पास आएगा, जैसे आप लोगों का रिश्ता रियूनियन हो जाएगा, तो हो सकता है उनके दिमाग में कोई प्लान है कि आपके साथ कोई बिजनेस करने का, आपके साथ कोई प्लान है कि कुछ बिजनेस में, नहीं तो कोई काम करने का उसको दिमाग में है कि कैसे कैसे करने का। वो तो उनको ही पता है क्या करना चाहता है आपके साथ, लेकिन वो बिजनेस प्लान जरूर करना चाहता है। और आपको जो छोड़ के गया था ना, अगर वो थर्ड पार्टी में है ना, तो वहां से वो निकलना चाहता है गाइस। ऐसा भी है कि पास्ट में ना तो उन्होंने छोड़ के चले गया, तो लेकिन करंट फीलिंग्स में ऐसा है, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड सिचुएशन है, फैमिली मेंबर, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है और उस जगह से वो
रिटर्न आना चाहता है आपके लाइफ में। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है 2 of Wands। तो गाइस मुझे लगता है कि उन्होंने 2 सिचुएशन में से किसी एक को चूज करना था उसके लाइफ में। उनके लाइफ में कोई 2 चीज़ों से किसी एक को चुनना था। तो वो हो सकता है काफ़ी टाइम से वो अपने फ्रेंड सर्कल से, फैमिली से कि क्या हो करना चाहिए, किसको चुनना चाहिए। तो हो सकता है पास्ट में ना उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल का बातों में आकर, फैमिली के बातों में आकर उन्होंने अपना डिसीजन आपसे हटाकर किसी और को चुन लिया होगा। ठीक है, किसी और को चुनना हो सकता है कि उनके पास ऑप्शन था तो उन्होंने आपको चॉइस नहीं किया, पास्ट में उन्होंने किसी और को चूज कर लिया। हो सकता है अपने करियर को चूज कर लिया, और नहीं तो हो सकता है उनका फैमिली मेम्बर जहाँ भी उनको रिश्ते के लिए बोल रहा था उनको चुन लिया हो। नहीं तो हो सकता है अट्रैक्शन में आके उन्होंने आपसे दूरियां बना ली हो और किसी और थॉट में जाके आपको दूरियां दे दी। ठीक है, आपको नहीं चुना, किसी और को ज़्यादा प्योरिटी दे दी। ओके, तो ऐसा है कि करंट फीलिंग्स में उन्होंने देखा कि वो बहुत ही सैड है आपके बिना। जब से आपसे दूर गया ना तब से वो अपने लाइफ में खुश नहीं है। हर वक्त आप ही याद आते हो, क्यों छोड़ के गया वही सोच के, क्यों लोगों का इंटरफेयर हुआ इस रिश्ते में, तो उसलिए बहुत ही दुखी है। और अभी करंट फीलिंग्स में, प्रेजेंट में वो चाहता है कि आप ही को चुनना। ठीक है, उन्होंने शायद आपको चुन लिया है प्रेजेंट में, शायद नहीं, उन्होंने चुन लिया कार्ड के हिसाब से और आप ही को दुनिया मानते हैं। और ऐसा है कि उनका थॉट ऐसा भी चल रहा है कि वो आपके साथ शादी करके, नहीं तो कमिटमेंट करते किसी और जगह जाके शिफ्ट होना चाहता है। वो इंसान आपके साथ किसी और जगह रहने के लिए चाहता है जहाँ पे भी आप लोग हो, नहीं तो पास्ट में थे, वो उस जगह से चेंज करके किसी और जगह में जाना चाहता है। अगर ऐसा भी ऐसा है और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको छोड़ के किसी और के बात कहने से, फैमिली मेम्बर की बातों कहने से किसी और के साथ रिश्ता बना के आपसे दूर चले गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन करंट फीलिंग्स में तो ये है कि वो अपने इस रिश्ते को बचाना चाहता है। इस रिश्ते में बहुत सारी दूरियां आ गई है, लोगों का इंटरफेयर, वो सारे इंटरफेयर को अपने दिमाग से निकालना चाहता है और आपके ओर आना चाहता है। उन्होंने आप ही कोई वर्ल्ड मान के सोच लिया। ठीक है, उन्होंने आपको ही दुनिया मान के बैठा हुआ है वो इंसान। और मुझे लग रहा है वो इंसान किसी आपके भी एक्शन का इंतजार कर रहा है कि आप कभी एक्शन लोगे, इसका भी इंतजार कर रहा है। लेकिन उसको ऐसा भी है कि वो अभी एक मतलब सही समय का इंतजार कर रहा है। जैसे उसको सही समय मिलेगा ना, वैसे गाइस वो आपके लाइफ में एंट्री होगा और आपको एकदम सपोर्ट करेगा। ठीक है, एकदम दिल से, और एकदम जब भी आएगा इस बार पूरा लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, क्योंकि वो आपको दुनिया मान चुका है। वो इंसान, वो इस दुनिया में कहीं पे भी क्यों ना रहो, लेकिन उन्होंने आपको दुनिया मान चुका है, जो इंसान आपको छोड़ के गया था पास्ट में। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करें, सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस मुझे लगता है किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो इंसान है बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है। नहीं तो वो इंसान जिसके लिए भी आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा रूड और अपना बात मनवाने वाला और अपना हक जताने वाला, हर चीज़ में अपना बोलने वाला, सेल्फिश नेचर का भी हो सकता है। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स हो गया होगा उनके लाइफ में, कि किसी ने उसको पॉलिटिक्स कर दिया होगा और वो किसी और के बातों में बहुत जल्दी सा आ जाने वाला इंसान। ठीक है, बहुत ही जल्दी ज़्यादा आ जाने वाला इंसान, और इसलिए आता हो क्योंकि वो बहुत ही गुस्सेला स्वभाव है इसलिए। लेकिन वो जिसको भी देख रहा हूँ ना, वो चीटर नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि वो हो सकता है बहुत ही गुस्सा वाला इंसान हो और सीधा सीधा बोलता हो। अगर उन्होंने आपसे दूर भी गया हो तो आपको बताया होगा कि वो किसके साथ जा गया है, क्यों गया है, तो ऐसा बता के गया होगा आपको, ऐसे चोरी छुपे नहीं गया होगा, क्योंकि वो बहुत ही गुस्सा वाला इंसान है। और जो भी बात है तो गुस्सा वाला इंसान ऐसा ही रहता है कि साफ साफ मुंह पे बोल दो। ठीक है, प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं। तो उन्होंने हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे बहुत ही ज़्यादा हुक्म किया होगा, आपको अपना चलाने के लिए कोशिश किया होगा, बहुत ज़्यादा आपको मतलब डाउन करके रखना। और हमेशा आप दोनों के बीच में अगर झगड़ा होता तो वो बहुत ही कम आपको मनाता होगा, क्योंकि उसका वो चाहता नहीं था कि उसका ईगो कम पड़ जाए। ठीक है ना, उसका ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है, उस इंसान का ईगो, गुस्सा और एक मतलब ऐसा सोच कि उसका मतलब हाँ, उन्होंने जो सोचा वही राइट है। ठीक है, उन्होंने जो भी सोचता है, जो भी करता है वही राइट होता है, वो ऐसा टाइप का इंसान है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो ना पास्ट में काफ़ी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी लोगों का बाहरी लोगों का बात सुना होगा, बाहरी लोगों का बात सुन के आपको गुस्सा किया होगा, आपने डांटा होगा, आपको धमकाया होगा, ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन इस समय करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि वो अपना जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहता है। वो एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहता है आपके लिए और इस रिश्ते के लिए, जो भी है उसका लाइफ में खुद का फैसला खुद करना चाहता है और आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहता है।
आपके लिए एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, आपके साथ आपको ही देख रहा है, ठीक है। आपको लगता होगा कि नहीं वो इंसान आपको याद नहीं करता, कुछ नहीं करता, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, तो नहीं, वो आपको याद करता है और आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रखा है। और ऐसा भी है उसको कि हाँ एक सही समय का इंतजार कर रहा है कि कभी एक्शन ले, क्योंकि उसको दिमाग में पूरा एक्शन का मूड है। वो हो सकता है प्लानिंग भी कर रहा है किस समय उसको एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। तो टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बताता है, हो सकता है कि उसको हीलिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस समय शायद वो हील नहीं हो, उसका दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, वो अपने लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहा है। आपके अलावा जो भी फैमिली प्रॉब्लम है, जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, उस सारे रिश्तों में वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। काफ़ी टाइम हो गए हैं, लेकिन वो जैसे जैसे पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ा, ठीक है ना। उस इंसान ने उम्मीद नहीं छोड़ा कि उसको पूरा उम्मीद है कि वो इस रिश्ते में फिर से बैलेंस बना लेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फिल्म्स हो सकते हो, और आपको वो ऐसा भी देख रहे हैं कि आप लोग किस्मत से मिले हो। और जबकि वो आपके बारे में ऐसा भी सोच रहा है कि आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, आप जितना खूबसूरत बाहर से हो उतना ही खूबसूरत अंदर से भी हो, आप एक लॉयल पर्सन हो, आप एक फरिश्ता जैसा देख रहा है वो इंसान। और उनको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग पहले भी मिले थे और विधाता आपको आगने वाला टाइम पे भी मिलाएगा, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, मैटी चादर हो, तो ऐसा भी लगता है उनको। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं 3 ऑफ वांड्स। तो गाइस मुझे लगता है कि हो सकता है कि पास्ट में ना वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उनको लगता था कि नहीं, मैं अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ सकता, मैं अगर कंफर्ट जोन को छोड़ दूंगा तो मेरे लाइफ में बहुत ही उथल पुथल हो जाएगी। तो इसलिए हो सकता है कंफर्ट जोन में रहने के चलते आपको दूरियां दे दिया, आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आपसे मुंह फेर लिया, ऐसा भी लग रहा है। नहीं तो हो सकता है कि जब उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे ना, उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन के चक्कर में ना किसी एक ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया और उस ऑप्शन में उसका हाथ थाम लिया और आपको पीछे मुंह दिखा दिया, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा दूरियां है इस वक्त, ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा दूरियां आ गई है किसी बात को लेकर, ठीक है ना, जो भी और वो बात को जो भी आए मिसअंडरस्टैंडिंग। तो और ऐसा भी है कि वो अभी ऐसा वो सोच रहा है करंट फीलिंग्स में कि उन्होंने इस रिश्ते को कितना एफर्ट किया था, ठीक है, कितना एफर्ट लगा था इस रिश्ते को आपको पाने के लिए। तो वो सब अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई और उसका एफर्ट सब पानी पानी हो गया, तो वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और आप दोनों के बीच में जो दूरियां है ना, उस दूरियां को मिटाना चाहता है। वो किसी भी तरह करके वो अपने लाइफ में बैलेंस करके, फैमिली मेम्बर को मना के, किसी भी यार दोस्त को कैसे भी उलझा रिझा के वो आपके लाइफ में जो दूरियां है ना, उस दूरिया को मिटाना चाहता है। और उन्होंने भी कितना एफर्ट किया था इस रिश्ते के लिए, तो वो भी अपना एफर्ट, इस रिश्ते के लिए एफर्ट जो लगाया था, वो सब एफर्ट वेस्ट नहीं जाने देना चाहता है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लगता है कि मुझे वो इंसान आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है, आपका बिहेवियर को मिस कर रहा है, आपका नेचर को मिस कर रहा है, आपका फेस को मिस कर रहा है, आपके बातों को मिस कर रहा है, यादों को मिस कर रहा है। ओके गाइस, आप दोनों के बीच में जो भी यादें थे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है वो इंसान। और ऐसा है कि पास्ट में हो सकता है अपने गुस्से में आकर, अपने ईगो में आकर आपको और किसी और को बहुत ही ज़्यादा कंपेयर किया होगा, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा कंपेयर किया होगा कि आप कैसे हो, कोई और कैसे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कंपेयर के चक्कर में ना उन्होंने हो से आपसे बहुत ही रूड बिहेवियर किया होगा, आपको गाली गलौज दे दिया होगा, आपको एकदम मतलब ईगो दिखा दिया होगा और आपको हमेशा नीचे दिखाया होगा कि आप उनका ऐसा है, सूट नहीं कर, तो ऐसा भी बोल दिया होगा। अगर नहीं भी बोला होगा तो लेकिन मन में ज़रूर सोचा होगा। और ऐसा लग रहा है कि अभी जो उन्होंने, हो सकता है कि उनके लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा अभी हो सकता है कुछ चीज़ों का खुलासा हो गया होगा, उसको अपने लाइफ में कुछ चीज़ों का ना एकदम असलियत पता चला होगा, रियलिटी पता होगा। हो सकता है काफ़ी टाइम से उसका आसपास के लोग कोई मास्क पहन के घूम रहा था, मतलब दो चेहरा लेके घूम रहा था, मतलब उसका ऊपर से तो दिखाता था उसको, आपके पर्सन को, कि हाँ वो बहुत ही आपके पर्सन को मतलब क्या वेल फेसर है, तो वेल फेसर वो मतलब, लेकिन अंदर से ही वो अलग सोचता है, ठीक है ना। बाहर से उनके लिए बहुत ही अच्छा दिखाता है, अंदर से अच्छा नहीं दिखाता। हो सकता है उनका रिलेटिव में से भी कोई हो ऐसा, तो वो सब चीज़ों को लेकर अपने लाइफ में बहुत ही दुखी है। और जो भी आपका पास्ट में उन्होंने किसी के साथ कंपेयर किया था उसके लिए भी वो बहुत ही दुखी है। और अभी करंट सिचुएशन में ऐसा है कि उन्होंने अपना डिसीजन खुद लेना चाहता है और आपके लिए एक लॉन्ग टर्म का डिसीजन लेना चाहता है। और मुझे लगता है कि उन्होंने ले भी लिया होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी देख रहा है कि आप एक ऐसा इंसान हो जो आपके साथ मतलब
लॉन्ग टर्म्स के लिए मतलब रह सकता है। आप एक ऐसा इंसान हो जो आप मतलब हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहे। तो आप एक ऐसा इंसान हो, आपका जो मन में है ना, आप बहुत ही दयालु हो। आप ऐसा इंसान हो कि आप हमेशा साथ देने के लिए तैयार हो किसी भी इंसान के लिए। ओके, आप कोई भी रिश्ता आप यूं ही नहीं तोड़ देते हो, चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, फिर भी आप कोशिश करते हो कि वो रिश्ता बना रहे, ठीक है ना। आप एक ऐसा इंसान हो जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जा सकता है। आपको वो ऐसा भी देख रहे हैं कि आप एक ऐसा इंसान हो जो आग बन करके भरोसा किया जा सकता है। आपको वो इंसान ऐसा सोचता है कि आपको आग बन करके भरोसा कर सकता है, आपके लिए लाइफ टाइम तक आपको चुन सकता है, क्योंकि आप लाइफ टाइम के लिए डिजर्व करते हो, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वन। और गाइस एक बात और बता दूं, 7 ऑफ पेंटिकल्स में देख के मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी स्टिल वो ना आपके साथ और अपने पास्ट की गलती को लेकर ना कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन में उसको ये निकला है कि वो अभी आपका लायक नहीं है, वो अभी आपका लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया, दूरियां दी, पेन दिया, ठीक है ना। तो अभी किस मुंह से आपको आए, आपको मतलब किसी और के साथ कंपेयर किया तो किस मुंह से आपको जवाब दे। और जो पास्ट में वो सब था उसके चलते आपको कितना ईगो दिखाया था, गुस्सा दिखाया, तो इसलिए भी आपसे मतलब अभी आपके सामने आना तुरंत फटाक से तो उसको शर्म आता है। तो ठीक है गाइस, तो ऐसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वन। तो पेज ऑफ वन ऐसा है कि वो सब क्या है कि वो थोड़ा बहुत ही ऐसा इंसान है, मतलब रमक धमक में चले जाता है, मतलब जो चीज़ आकर्षित लगता है ना, चमकते रहता है, उस चीज़ में ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि पास में वो अपना अट्रैक्शन के चलते, किसी छोटा सा अट्रैक्शन के चलते, छोटी सी टाइम के चलते, मतलब थोड़ी टाइम के चलते उन्होंने अपना एक लंबा सा अच्छा गहरा रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया। उसने एकदम दिखावा के चलते, जल्दबाजी के चलते ना अपने खुद का सोलमेट, नहीं तो अपना ट्विन फ्लेम, जो आप दोनों का ट्रू लव था ना, वो ट्रू लव को उन्होंने पहचाना नहीं। थोड़ी सी टाइम का जो चमक धमक था उसको देख के इस रिश्ते से वो बावला हो गया था और चले गया था, ठीक है, किसी और के पीछे। ऐसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, ये रीडिंग सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए दिखी है। अगर इस रीडिंग को देखकर आपने अपनी लाइफ में बड़ा सा डिसीजन लिया तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी आप ही हो, क्योंकि आप अभी किसी और के बातों में आके अपने लाइफ का फैसला लिया। तो ये रीडिंग भी कुछ नहीं हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी कुछ भी नहीं है। आप लोग एक बात मानिए, ठीक है, अपने आप पर विश्वास कीजिए, भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, ना किसी रीडिंग पे, ना किसी इंसान पे, ठीक है। तो पेज ऑफ वांड ये भी बताता है कि वो अभी इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, वो आप ही के साथ, आप ही को तरफ देख रहा है, आप ही के साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। उनको लगता है कि अभी आपको वो समय आ गया है वो ऑफर करने के लिए, आपको प्रपोज करने के लिए अभी वो समय आ गया जो बहुत टाइम से वो अपने लाइफ में इंतज़ार कर रहा था। तो वो भी समय आ गया कि आपको अभी स्टेबिलिटी देना चाहिए, आपको ऑफर करना चाहिए और आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्पाई भी कर रहा है आपको इधर उधर इंस्टाग्राम में, नहीं तो सोशल मीडिया में, ठीक है, और आपको चुप चुप के देख रहा है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने सोचा था कि आपसे दूर होकर वो अकेला अपने लाइफ को सर्वाइव कर पाएगा, अकेला जिंदगी को गुजार पाएगा खुशी से, लेकिन उसका हुआ नहीं, ठीक है ना। उनको अभी पता चल रहा है कि लाइफ अकेला नहीं काटा जा सकता है, कोई ना कोई तो एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे वो इमोशनली शेयर कर सके, अपना सुख दुख बांट सके। तो आप ही को अपना सुख दुख की साथी मानता है और आप ही को साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि उनके लाइफ में अभी बहुत ही ज़्यादा पार्टीज चल रहा है, नहीं तो वो पार्टी लवर है, पार्टी उसको बहुत पसंद है, अपना फ्रेंड सर्कल के साथ, अपना फैमिली मेम्बर के साथ, अगर ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आज उसका कोई बर्थडे हो, आज वो बर्थडे में कहीं नहीं तो हो सकता है आज किसी फंक्शन में जाने वाला है, वो आज किसी का शादी वगैरह है, ऐसा भी है। और मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है अपने फैमिली मेम्बर से और तीसरे जो भी है। और ऐसा है कि वो खुश तो है, लेकिन वो उस जगह से मतलब खुश है तो बस सिर्फ और सिर्फ यारी दोस्ती के चलते उसे खुश है, ठीक है ना। लेकिन वो आपके पास ही आना चाहता है, वो जो आपके साथ जो रहता है ना, वो रियल खुशी रहती है ना, एकदम सच वाली खुशी, एकदम असली वाली फीलिंग्स रहती है, उसका कोई लुका छुपी नहीं रहता, आपके साथ जब भी रहता है, ठीक है। तो ऐसा वो चाहता है कि आपके साथ जो पहले मस्ती किया था, जो घुल मिला था, वही रिश्ता आपके साथ फिर से करना चाहता है और आप दोनों के बीच में
इमोशनली काफ़ी दूरियां आ गई है, उस दूरिया को भी मिटाना चाहता है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को एंजॉय करना चाहता है। उनका करंट फीलिंग्स में हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ के अपने फ्रेंड सर्कल के, अपने किसी मेंबर के साथ, नहीं तो किसी से दोस्त के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी अपने लाइफ में रोमांटिक पर्सन का भी साथ बहुत एंजॉय किया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसने 3 महीने तक एंजॉय किया होगा, नहीं तो 3 दिन, नहीं तो 3, जो भी है 3 के हिसाब से चलना, ठीक है। उससे ज़्यादा उन्होंने एंजॉय नहीं किया होगा, क्योंकि सच ट्रू लव तो आप हो, सच में प्यार वो आपको करता है, आपसे जब से दूर है वो बहुत ही दुखी है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में, और गाइस एक बता दो, आपको जो दूरियां दे दी थे ना, हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको दूरियां दे दी हो, नहीं तो अपना फैमिली मेंबर का चलते दूरियां दे दी हो, नहीं तो अपना फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है आपको दूरियां दे दी हो। लेकिन वो जैसे भी दूरियां दे दी, लेकिन इस वक्त वो आपको आपके साथ ही इंजॉय करना चाहता है। ओके गाइस, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइस उसके दिमाग में ये चल रहा है, उसके दिल में ये चल रहा है, उसका मतलब उन्हें सोच लिया, ठान लिया, उन्हें प्लानिंग कर लिया कि वो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। अभी उसको इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। किंग ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही जिद्दी किस्म का राजा, एकदम मतलब गुस्से वाला राजा, उन्होंने जो सोच लिया वो करके ही छोड़ेगा। उसको जीतना ही, वो खाली जीतना ही चाहता है, उसने कभी हार ही नहीं देखा। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, जीतना ही है उसको किसी भी तरह। ओके गाइस, तो वो ऐसा चाहता है कि वो उन्होंने डिसीजन ले लिया फुल एंड फाइनल कि वो आपके रिश्ते में न्यू शुरुआत करना है, नई शुरुआत करना है, एस ऑफ पेंटिकल नया शुरुआत करना है, एकदम जीरो से शुरुआत करना है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ। हो सकता है आपको शादी का कमिटमेंट दो, अगर आप लोग पहले से शादीशुदा हो, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ऐसा भी लग रहा है कि शादीशुदा भी हो सकता है। आप लोग हस्बैंड और वाइफ के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो हो सकता अगर शादीशुदा है तो इस रिश्ते को स्टेबिलिटी करना चाहता है, क्योंकि पीछे पहाड़ का वो है, तो वो इस रिश्ते को स्टेबिलिटी चाहता है। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको शादी के लिए कमिटमेंट देना चाहता है। ओके गाइस, और आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए सोचता है। ओके, उन्होंने डिसीजन ले लिया। तो टेम्परेंस, प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। तो टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो टेम्परेंस के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। गाइस ऐसा है कि वो अपने लाइफ में क्लियरिटी चाहता है। अभी वो इंसान ना दो नाव में, दो सिचुएशन में नहीं रहना चाहता। हो सकता है काफ़ी टाइम से वो दो सिचुएशन में था, कंफ्यूजन था, आपको सिलेक्ट करेगा, किसी और को सिलेक्ट करे, आपको सोचेगा, फिर कैरियर में सोचे। तो अभी कंफ्यूजन उसका दूर हो गया, वो एकदम अपने लाइफ में क्लियरिटी चाहता है। और क्लियरिटी ये है कि वो आपके साथ ही इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी में हो गया हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी मतलब आप वो भी बहुत ही जिद्दी हो गए हो, आपको एक क्लियरिटी की ज़रूरत है। अगर उन्होंने आपको क्लियर बैलेंस बनाना तो आप उससे क्लियरिटी मांगोगे कि मुझे क्लियरिटी दो, क्या है क्या नहीं है, एक बात में रहो, दो बातें नहीं चलोगी। तुम अगर उधर रहो तो या इधर रहो, ठीक है ना। बार बार तुम आना जाना नहीं कर सकते हो, एक ही बात कहो। तो ऐसा मूड में आप चल रहे हो और उनका मूड में ये चल रहा है कि वो भी अपने लाइफ में क्लियर रहना चाहता है और आपको क्लियरिटी देना चाहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जिस पर्सन के लिए भी देख रहे हो सकता है उनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो विधवा हो और उसका ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो। नहीं तो हो सकता है उसका मदर बहुत ही कंट्रोल नेचर के, नहीं तो हो सकता है उसका फादर, नहीं तो हो सकता है उसका सिस्टर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल के नेचर के हो, जो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कंट्रोल करके उनको अपने लाइफ में कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। उसका इमोशनल में पूरा कंट्रोल है उस इंसान का। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उनका उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कंट्रोल उन्होंने करके रखा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो गाइस 3 ऑफ वांस, तो प्लीज भोलेनाथ हमें क्लियर करने में मदद कीजिए 3 ऑफ वांस का कार्ड क्यों है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है और आपसे भी क्लियरिटी चाहता है कि आप क्या चाहते हो, आप इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए तैयार हो या नहीं, ठीक है ना। आपसे भी वो क्लियरिटी चाहता है, पहले अपनी लाइफ में क्लियरिटी लाना चाहता है, उसके बाद आपसे भी क्लियरिटी चाहता है पहले अपनी लाइफ में। तो गाइस 3 ऑफ वांड्स, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए 3 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लियर करना है। 3 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लियर कर द मैजिशियन। अभी वो दुआ मांग रहा है, ऊपर वाले से दुआ मांग रहा है, ऊपर वाले से गुजारिश मांग रहा है, ऊपर वाले से बहुत ही प्रे कर रहा है
ये प्रे कर रहा है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई है उस दूरिया को मिट जाए और आप लोग फिर से एक इस रिश्ते में ग्रोथ हो जाए, आपका रीयूनियन हो जाए। ओके गाइस, ऐसा भी है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में अपने फ्रेंड सर्कल से मदद ले रहा है, अपने फैमिली मेंबर से मदद ले रहा है, म्यूचुअल फ्रेंड से मदद ले रहा है किसी से, कि आप दोनों का रिश्ता कैसे शुरुआत हो जाए। और ऐसा भी है कि वो मतलब वो हो सकता है कि अगर आप दोनों का रिश्ते में कोई नहीं मान रहा था, उसका फैमिली मेंबर, तो उसको भी मनाने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है। और ऐसा भी है कि वो पास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में था, तो उस अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है, अपना दिमाग लगाना चाहता है कि इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे इस रिश्ते को आगे सक्सेस तक ले जा सके। ओके, इसके लिए भी बहुत दिमाग लगा रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है आपको इस रिश्ते को लेकर, वो ठीक है ना। और आपके जो बीच में जो दूरियां है वो दूरियां को ख़त्म करने के लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने ना पूरा दुनिया घूम लिया है, हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने रिश्ता बना लिया, देख लिया, लेकिन वो उसका लाइफ में जो परफेक्ट इंसान है ना, उनको कौन लगता है पता है? आप लगते हो कि उनको आप ना पूरा परफेक्ट इंसान हो हर तरफ से, आप हो तो उसके लाइफ में बहुत खुशियाँ है, आपको लेकर ही वो बहुत ही ज़्यादा दूर तक सोचता है, और आपको दूर तक सोचता है, एकदम शादी तक सोचता है, ठीक है ना। अपना पूरा ज़िंदगी तक सोचता है, पूरा साथ निभाने के लिए। और अपने लाइफ में जो भी देखता है ना वो, कि मेरा लिए कोई अगर परफेक्ट इंसान है तो सिर्फ आप हो गाइस। मुझे तो खुशी हो गई इस कार्ड को देखकर कि उनको लगता है कि आप ही एक उनके लिए परफेक्ट इंसान हो, जो एकदम लाइफ टाइम के लिए परफेक्ट हो। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद करता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, मुझे लगता है वो इंसान ना अभी अपने कैरियर में, अपना फाइनेंशियल में बहुत ही, बिजनेस में बहुत ही लॉसेस हो रहे हैं, उनके बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, उनके फाइनेंस में, कैरियर, जॉब में लॉसेस हो रहा है। जो भी कर रहा है उसको सही से काम में फोकस नहीं लग रहा है, काम पे मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ में उसको खुशी नहीं है, उसकी खुशी छीन ली है, खुशी उसके गुम हो गई है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, उसके चलते आप लोग दूरिया हो गया। नहीं तो उन्होंने आपको लेकर किसी और के साथ कंपेयर कर दिया था, किसी और के रिश्ते में चले गया था, इसके लिए भी बहुत दुखी है। क्योंकि उन्होंने आपको चीट क्यों किया, उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, उन्होंने आपको पीठ पीछे क्यों दिखाया, उन्होंने आपको इतना कंफ्यूजन में क्यों रखा, जबकि वो भी तो इतना प्यार करता था, है ना। तो इसलिए वो चाहता है कि जो भी उनसे गलतियां हो गई ना, उस गलतियां को, उस पास्ट में जो भी आपके साथ गलती करता है, उस गलती को बहुत ही ज़्यादा रियलाइज कर रहा है। और ये देख रहा है कि जिसके साथ भी है, जो भी सिचुएशन है उसके लाइफ में, उस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहता है, सही समय का इंतजार कर रहा है। जैसे वो उस सिचुएशन से बाहर निकल आएगा, आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा चीज़ है, सिचुएशन है, उस सिचुएशन निकल के आप दोनों के बीच में जो भी परेशानी है, उस चीज़ को कैसे ख़त्म करने के लिए, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड। और ऐसा भी है कि जब से आप दूर गए हो, जब से आपको वो कंपेरिजन करके दूर गया, तब से उसका गुड लक चले गया है अपने जीवन से उनका इस मुंह से स्माइल चली गई। काफ़ी दिनों से वो शायद हंसा नहीं होगा, हो सकता है 5 महीने से उन्होंने हंसना ही भूल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वो जिनके साथ भी है ना, खुश नहीं है, बिल्कुल भी गरीब जैसा महसूस करता है, अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है जिसके साथ भी है। ओके, और अगर आप दोनों के बीच में फैमिली का इश्यू है, तो फैमिली मेंबर में भी उनको लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, पूर है, और इसलिए भी उसको बहुत ही दुखी है। ऐसा भी है, चाहे उनके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, लेकिन उसको हो सकता है कि अभी इमोशनली फुलफिल नहीं है, और पैसे के चलते आपको हो सकता है पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा कंपेयर कर लिया होगा अपने प्रॉपर्टी वोर्डे के चलते। ऐसा भी हो सकता है, जो आज के लाइफ में उसको कर्मा मिल रहा है, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। ओके गाइस, तो पेज ऑफ वन, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए पेज ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करने में। पेज ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करता है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि उन्होंने अट्रैक्शन में आके किसी और का चलते ना आपको इग्नोर कर दिया था, आपको ब्लॉक कर दिया था, आपको दरकिनार कर दिया था, आपको फीलिंग्स उस कदर ही नहीं किया। और मुझे तो इतना तक दिख रहा है कि उन्होंने आपको बोल दिया था कि आपको पहचानते भी नहीं। अगर आपको किसको म्यूचुअल फ्रेंड ने उनको पूछ लिया वो कौन था, तो मेरा क्या हुआ, अरे उसको तो मैं जानता नहीं कौन है वो, ऐसा मतलब गुस्से में आके, ईगो में आके बोल दिया होगा। और जबकि उनके लाइफ में कोई और था जिसके पास बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन था, अट्रैक्ट हो रहा था वो, इसलिए उन्होंने भी आपको गाली देने में, कुछ आपका इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको दबा के इंसल्ट किया होगा किसी और के चलते, क्योंकि उनको अपने लाइफ में किसी का और के साथ अट्रैक्शन था, इसलिए भी उनको आपका कदर नहीं किया, आपका फीलिंग्स नहीं समझा। लेकिन ऐसा है, जो भी उसका बिहेवियर था ना पास्ट में, अट्रैक्शन में आ जाना, उस बिहेवियर का चक्कर में उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर ली है।
उस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर लिया, उसका अट्रैक्शन के चलते जो भी बिहेवियर है कि लोगों को देखते ही वो मतलब उसके साथ चले जाना, बातें करना। तो हर चमकता चीज़ सोना नहीं होता, अभी उनको पता चल गया है। उस इंसान को पास्ट में दूर से देखते सब चीज़ को उसने हीरा मान लेता था, सोना मान लेता। जब उसको अभी रियलाइज हो गया पास में आकर कि वो हर एक चीज़ सोना नहीं होता, तो वैसा ही सिचुएशन है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी अपने लाइफ में किसी को भी भरोसा के लायक नहीं समझता। वो अपनी ज़िंदगी में किसी को भी भरोसा के लायक नहीं समझता और ना ही किसी पे भरोसा करता है। और अगर वो इंसान किसी पे भरोसा करना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसा इंसान हो जिस पे आप वो भरोसा करना चाहता, और बाकी दुनिया के किसी को भी भरोसा नहीं करना चाहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा था, हो सकता है कि पास्ट में मैंने जैसे बताया था वो आपको छोड़ के अकेला रहने के लिए सोच रहा था, तो उसका वो प्लान कैंसिल हो गया, वो नहीं कर पाया। उनको लगा कि मैं कर लूंगा, तो नहीं कर पाया, वो अकेला नहीं रह पाया। और उसको इसके आप जब से दूर हो ना तब से उसका लाइफ में टेंशन भी आ गई है। जितने दिन गुजर रहे उतना ही टेंशन उसका लाइफ में बढ़ जा रही है। इसलिए वो जल्द से जल्द आपको इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। हो सकता है कि इस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो उनको, आप उनका शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, आप बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, ठीक है ना। इसलिए भी वो अपने लाइफ में बहुत ही दुखी है, क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो। वो तो चाहता है इस रिश्ते को ग्रोथ करना, लेकिन आप देख नहीं रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। क्यों? तो वो अपने लाइफ में माफ़ी मांगना। और उनको ऐसा भी है कि उन्होंने पास्ट से बहुत ही ज़्यादा सीख लिया अपनी गलती में, और जो भी पास्ट में उन्होंने अट्रैक्शन में आके आपके साथ किया था वो सब फिर से नहीं करना चाहता है। वो मन से सोच रहा है कि मैं पास्ट की गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगा, इस बार अगर एक चांस मिल जाए। उसको अभी एक चांस चाहिए गाइस, वो एक चांस ढूंढ रहा है इस रिश्ते को लिए। फिर से उसको एक चांस चाहिए जो अभी आप दे नहीं रहे हो, सीधा नकार रहे हो आप, तो ऐसा लग रहा है। और मुझे करंट फीलिंग्स में ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि वो आपको स्टिल मतलब इग्नोर कर रहा होगा, ठीक है, स्टिल इग्नोर कर सकता है वो इंसान। लेकिन वो अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो वो समझ जाना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि वो आना तो चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है। तो गाइस चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए 3 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं नाइट ऑफ सोर्स। तो गाइस ऐसा है कि पास्ट में हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा आपको इस रिश्ते में ऑन ऑफ किया होगा। ऑन ऑफ इसलिए क्या होगा कि हो सकता है उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो आपके अलावा, ऐसा है। और ऐसा भी है कि आपको मतलब हो सकता है जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना, उसका माइंड जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब वो होता है, घूमते रहता है, वो एक जगह नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता उसका माइंड। ऐसा भी हो सकता है वो बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाला इंसान हो सकता है घोड़े पे। जैसे उसको थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता हो, जलस आ जाता हो आपके लिए, तो तुरंत आपका रिश्ता स्विच करके किसी और के साथ रिश्ता बना लेता होगा। ऐसा भी इंसान मुझे लग रहा है जो अपने माइंड में बिल्कुल भी इमोशनली मतलब कंट्रोल नहीं है, जल्दबाजी में करते हैं सब चीज़। और मुझे ऐसा भी लग रहा है करंट फीलिंग्स में कि वो आपके लिए हर एक इंसान को छोड़ने के लिए रेडी है इस वक्त। वो आपके लिए हर एक इंसान, हर एक खुशियां को छोड़ने के लिए रेडी है। और वो इंसान जल्द से जल्दी आपके पास आना चाहता है, जितना जल्दी हो सके। नाइट ऑफ सोर्स हवा में आना चाहता है, एकदम घोड़े पे तोड़ के आना चाहता है। और क्योंकि वो देख रहा है अभी इस वक्त कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप किसी और को टाइम दे रहे हो, अपना फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, तो उसको ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्योंकि उनको आप लोग मिलके मतलब बहुत ज़्यादा सपने सजाए थे, ठीक है। वो सपने को ऐसे नहीं टूट सकता, ठीक है। भले उनसे पास्ट में गलतियां हो गई हो अपना माइंड स्विंग के चलते, लेकिन वो अभी जल्द से जल्द इस रिश्ते को फिर से आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते को बचाना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 8 ऑफ वंस। गाइस डबल 8 का एनर्जी है, तो सोच लेना कर्मा मिल रहा है, कर्मा जो भी है रिटर्न आता ही है। तो ऐसा है डबल 8 का, और खुशी भी है, ठीक है ना। देखो कर्मा 2 टाइप के होता है। तो इंसान क्या है कि ये इंसान अगर अच्छा किया है तो इसको ये लग रहा है कि हाँ भगवान मुझे देख रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, बहुत ही खुश है, हाँ भगवान देख रहा है, मुझे वो रिजल्ट मिल जाएगा। अगर ये इंसान बुरा कर रहा है तो इसको भी लग रहा है कि भगवान मुझे देख रहा है, लेकिन ये बुरा कर रहा है तो इसको बुरा ही मिलने वाला है। तो इसको डर है कि ये भगवान मुझे देख रहा है क्योंकि ये बुरा कर रहा है इसलिए। और अगर वो अच्छा कर रहा है तो उस इंसान को ये खुशी है कि हाँ भगवान देख रहा है। तो गाइस भगवान तो हर किसी को देखता है, ठीक है। डबल 8 का एनर्जी है, ये है कि कर्मा का एनर्जी है।
तो अच्छा कर्मा बुरा कर्मा जो भी जैसा करते हैं वैसा मिलता है। तो कर्मा अभी आप लोग हो सकता है कार्मिक सिचुएशन में हो, वो किसी आपको छोड़ के, ठीक है, लेकिन उस जगह से निकलना चाहता है जल्द से जल्द और आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपको कॉल करना चाहता है, वो आपको मैसेज करना चाहता है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है। वो बहुत ही ज्यादा सैड है, आपके बिना वो नहीं रह सकता, आपके बिना वो दूर नहीं जा सकता। कितना भी हो क्यों ना दूर जा ले, भाग ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एंड ऑफ द टाइम आप ही आ जाते हो। आपके लिए वो उसका दुख इमोशनल होता है, आपके लिए बहुत ही इमोशनली वो सैड भी रहता है, ठीक है। वो अपने इमोशनली फुलफिल करता है तो सिर्फ और सिर्फ आप, इसलिए वो रिटर्न आना चाहता है जहाँ पे भी है, वो कम बैक करना चाहता है आपके लाइफ में और आपको ऑफर करना चाहता है, आपको कॉल करना चाहता है, आपको मैसेज करना, आपको सारी बात बताना चाहता है, क्यों गया था, क्यों दूरियां आ गई थी, क्या हुई थी, क्या नहीं हुई थी। शायद आप मान जाओ और फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत कर पाओ। तो गाइस देखते हैं आपका पर्सन कब तक आएगा। प्लीज बोलना था हमें बताया, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, उनका पर्सन कब तक आ जाएंगे तो 3D में। तो गाइस देखते हैं गाइस, वो 3D में वो आप तक आ जाएंगे। हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर, नहीं तो हो सकता है कि 1 डे, नहीं तो हो सकता है 1 वीक, नहीं तो हो सकता है 1 मंथ, नहीं तो हो सकता है 1 ईयर, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। और सिचुएशन के हिसाब से मैं बता देता हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है अभी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। वो चाहता है कि अपने लाइफ में थोड़ा पैसे को कमा ले, अपना लाइफ को ग्रोथ कर ले, ठीक है ना, करियर में ग्रोथ कर ले, तब फिर आए आपको। तब तक वो पैशन बना रहा है। अभी वो इंसान कब तक पैशन बनाएगा, कब तक ग्रोथ करेगा, कब आएगा, तो आप देख लेना। ओके गाइस, लेकिन वो आएगा ज़रूर। वो सही समय का इंतज़ार कर रहा है, अपनी लाइफ में पैशन बना रहा है, ठीक है ना। वो आने के लिए तैयार है, पूरा घोड़े पे रेडी है, लेकिन बस उसको सही समय का इंतज़ार है। तो गाइस आप लोग के लिए क्या है गाइडेंस, तो भोलेनाथ क्या बताना चाहता है, आपको क्या करना चाहिए, तो देख लेते हैं। तो अपने गाइडेंस है द लवर का कार्ड। तो भोलेनाथ ऐसा बता रहा है कि आपको अपना प्यार में भरोसा होना चाहिए, आपको अपना प्यार में भरोसा होना चाहिए, आपका अपने पर्सन में भरोसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने प्यार पे भरोसा है, आप अपने पर्सन में भरोसा है, आपका इंट्यूशन पावर जो बोल रहा है कि हाँ मेरा पर्सन लौट के आएगा, मेरा पर्सन मेरा ही है, कहीं नहीं जाएगा, हम लोग सोलमेट है, तो हाँ ये ऐसा ही है। और आपका ये रिश्ता ना कभी टूटेगा नहीं, चाहे दूरियां आ गई। और हर एक रिश्ते में झगड़ा लड़ाई दूरियां आती है, ठीक है ना। दूरियां नहीं आएगी तो एक दूसरे के कदर भी नहीं समझोगे कभी इंसान, ठीक है ना। जब तक इंसान एक दूसरे से दूर नहीं होते तब तक एक दूसरे का कदर भी नहीं समझते, एक दूसरे का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी नहीं जानते। तो दूरियां आना भी बहुत स्वाभाविक है, एंजल भी हमने दूरियां कर देता है। तो जैसे दूरियां आई है ना वैसे आप लोग मिल भी जाओगे, डोंट वरी। तो ऊपर भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप दोनों ट्रू लव हो, आप लोग लवर हो, आप लोग मेट ईच अदर हो, आप लोग लिखे हुए हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है द लवर का कार्ड देख के कि आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, ठीक है ना। आप लोग किसी हस्बैंड वाइफ से देख रहे हो, नहीं तो अगर शादीशुदा नहीं हो तो फिर आप लोग मतलब ऐसा हो कि आप लोग जब भी थे एकदम ट्रांसपेरेंट थे, एक दूसरे के लिए बहुत ही खुशी से प्यार करते हैं। और भोलेनाथ बोल रहा है कि आप अपने मन में ना कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन अपने मन में खराबी ना लाए। और किसी भी रिश्ते के लिए ना आप मतलब बैड नेगेटिविटी ना लाए, ठीक है ना, नेगेटिविटी ना लाए। और आपका जो प्यार है वो आपको मिलके रहेगा, भोलेनाथ बोल रहा है। और भोलेनाथ बोल रहा है कि सबको अपना प्यार बांटो, ठीक है ना, सबको प्यार बांटो, खुशियाँ बांटो, खुश रहने की कोशिश करो। ओके गाइस, और ये भी बोल रहा है भोलेनाथ कि आप को खुश रहना के ना ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। भोलेनाथ दोनों हाथ से बोल रहा है कि देखो खुश रहो, आपके खुश रहना आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है, आपकी खुशी कोई और में मत ढूंढो, ठीक है ना। आप खुश रहोगे तो आपकी एक खुशी 2 खुशियाँ 3 खुशियाँ आगे और खुशियाँ लेके आएगी, और उस खुशियाँ आपके पर्सन को भी लेके आएंगे, ठीक है ना। इसलिए बोल रहे भोलेनाथ की खुश रहने की कोशिश करो। आपका जो प्यार है इतना टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, आपका जो प्यार है वो आपको मिल के ही रहेगा, ठीक है ना। आपका प्यार कोई नहीं ले जा सकता, जो आपका है वो आपको मिल के रहेगा, भोलेनाथ ऐसा बोल रहा है। और भोलेनाथ बोल रहा है सबसे लव करो, ठीक है ना, सबसे प्यार करो, सबसे मिल बांट करके रहो। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।